है उसको फॉलो करना अभी से जो है सीखिए। स्विच ऑफ योर माइक प्लीज, क्योंकि बहुत लूज टॉक भी आप लोगों ने किए हैं जो सुनाई पड़ रहा है यहाँ पे, और वो भी आ जाएगा कि किसके माइक से आ रहा है, तो दिस इज नॉट प्रॉपर। तो सबसे पहली बात जो सर ने कही कि आप अपने को अफसर की तरह जो है वो समझिए। एंड सेकेंड थिंग व्हाट ही सेड दैट बेसिकली फियर, डर नहीं आने देना है। लेकिन डर आना जो है वो बहुत ही कॉमन है, कितना भी हम कह लें। हार्ट पल्पिटेशन बढ़ने लगता है, पेट में किसी को दर्द होने लगता है, घबराहट होने लगती है, ये सारी चीजें नेचुरल है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि आप इसको कैसे ओवरकम करने की कोशिश करें। आपके पास बहुत टाइम है और ये टेस्टेड है, पहले हम लोगों को उतना आइडिया नहीं था कि यदि आप अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम लोग प्राणायाम करते हैं उस पर यदि आपने फोकस करना शुरू किया, आप यदि हर दिन में 20 से 25 या 30 आधा घंटा टाइम भी आप यदि प्राणायाम के लिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए देते हैं अपने सांसों पर जो है कि कपालभाति और ये सारी चीजें जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, उसको यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको बहुत फर्क पड़ेगा ओवरकम करने का अपने फियर साइकोसिस से, अपने आप को जो है वो नियंत्रित करने से, अपने आप को इस चीज में मदद करने पर कि आप इंटरव्यू बोर्ड में कैसे फोकस्ड रह सकें। तो ये एक टेस्टेड चीज है जो हम लोगों के टाइम में उतना प्रोमिनेंट नहीं था और आज ये उपलब्ध है। और बहुत सारे आपको जो है वो प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जो है वो टेक्स्ट मिल जाएंगे, डेमोज मिल जाएंगे। मैं एक आपसे कहूंगा कि इसको ओवरकम करने के लिए ये प्रैक्टिस आप जरूर करें। दूसरी चीज जो इसके लिए आवश्यक है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे पहले जो है वो आप कितना अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, क्योंकि आपको जो पढ़ना है आपने पढ़ लिया है। जितना रिलैक्स आप इंटरव्यू बोर्ड में रहेंगे आपको लगेगा कि ये चीज मैं भूल चुका हूँ, लेकिन यदि आपका ब्रेन क्वाइट एंड काम है तो वो चीज जो आपने पहले पढ़ा है बिल्कुल आएगा उस टाइम में और आप बहुत आराम से दे पाएंगे जवाब, यदि आप शांत मन से इंटरव्यू बोर्ड में जवाब दे रहे हैं। यदि आपका ब्रेन एजिटेटेड है या सोच रहा है तो फिर वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में है भी वो राइट टाइम पे बाहर नहीं निकलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू से पहले 24 घंटा पहले आप अपने आप को जो है वो बाकी क्वेरीज से अलग करके काम करने की कोशिश करें, शांत करने की कोशिश करें। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 7 hours ऑफ गुड स्लीप द डे बिफोर द इंटरव्यू। 7 घंटा आराम से सोना जो है वो बहुत जरूरी है। 3-4 घंटा सोचे कि नहीं अभी कुछ और पढ़ लेते हैं और इंटरव्यू के बोर्ड के बाद सोएंगे, वो मैक्सिमम केसेस में जो है वो उल्टा रिजल्ट देता है, क्योंकि उसके कारण आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल शांत नहीं रह पाता है, फोकस्ड नहीं रह पाता है इंटरव्यू के टाइम में। तो ये चीजें जो है वो आपको करना आवश्यक है। अगली चीज जो मैं खास करके जो मैं भी बिहार से हूँ, हम सब बिहार से हैं। बिहार में क्या होता है कि हम लोगों के बहुत सारी सोशल इश्यूज के प्रति कुछ बायसेस होते हैं और वो बायस जो है वो कहीं ना कहीं से इंटरव्यू बोर्ड में निकल जाता है। बायस जेंडर के प्रति, बहुत सारे लोग, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो ये समझते हैं कि फीमेल आर्मी में नहीं आ सकती, फीमेल ये काम नहीं कर सकती, तो वो कहीं ना कहीं से आपके रिप्लाई में कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है। या हम लोग कास्ट सिस्टम से जो है मतलब ग्रेडेड हैं, उसके प्रति हमारी कई बायसेस हैं। हमारे कम्युनल कई तरह के बाइसेस हैं, हिंदू मुसलमान, बहुत सारे सोशल इविल्स हैं जिसके बारे में हमारे जो हमारी सोसाइटी अपब्रिंगिंग है उसमें हम चीजों को बुरा नहीं समझते। जैसे डाउरी, बहुत लोग उसको बुरा नहीं समझता है, करप्शन उस इशू पर उसका दिमाग क्लियर नहीं है। तो ये जो आपके सोशल बायसेस हैं ये चीजें कहीं भी जो है आपके रिप्लाई में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे आपके इतने एबल इंटरव्यू करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं से आपको घुमा के उन चीजों को निकाल लेंगे यदि आप उस पर बहुत क्लियर नहीं रहेंगे, बहुत कॉन्शियस नहीं रहेंगे, बहुत सतर्क नहीं रहेंगे कि उन चीजों को, आपको निगेटिव चीजों को नहीं बोलना है। उसके अलावा जो है जैसा सर ने कहा कि आपको पिन पॉइंटेड आंसर्स देना बहुत जरूरी है। यदि कुछ लोगों को ज्यादा बोलने की आदत होती है तो वो एक काउंटर क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, उनके अपने स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें ऐसे निकल जाती हैं जो उनको पूछना पूछा जरूरी हो जाता है। वो इंटरव्यू लेने वाला निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को पूछता है। तो वो भी आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को समझें, यदि आपने नहीं समझा तो दोबारा उनसे पूछ लें और फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने आंसर को फ्रेम करें और उतनी ही बात कहें जितना कि आपसे पूछा गया है। तो ये प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे, हमारे लोग आपको कराएंगे, मॉक इंटरव्यूज आपके होंगे। ये सारी चीजें जो है, आपने एनएससीएस का ये फोरम ज्वाइन किया है और बीपीएससी को हैंडल करने का हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट हम पिछले 3-4 साल से यूपीएससी के कैंडिडेट्स को जो है वो हम लोग मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको इस गाइडेंस का बहुत सारा फायदा मिलेगा और अपने सारी तैयारी को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने का मौका मिलेगा। अभी आपकी बहुत सारे क्वेरी हैं, जैसे अभी किसी ने पूछा कि मैं स्टैमर करता हूँ, तो आप उसमें भी देखेंगे कि यदि आप फोकस्ड हैं बोलने के समय में तो स्टैमरिंग कम हो जाती है और
हर आदमी समझता है कि एक जो है ये हैंडीकैप है, और धीरे धीरे यदि आप उसकी जवाब को देंगे तो आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एक किसी लड़की ने भी पूछा कि उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, इतने कम दिनों में कैसे कम्युनिकेशन ठीक कर सकती है। बेसिकली ये सारी तैयारियां आपको इसलिए कराया जा रहा है कि आप चीजों को जो है वो कम समय में बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाए। और वो जैसा अभी किसी ने कहा कि हमने शुरू के 4 क्वेश्चन के जवाब यदि गलत दे दिए तो अपने आप को कैसे कंपोज करें। और सर ने बहुत अच्छा कहा कि आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मालूम है कि क्वेश्चंस आएंगे, तो आप यदि अपने स्टील को नर्व्स को स्टील की तरह स्ट्रांग रखते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आपका सवाल ऐसा आएगा जिसमें आप जवाब दे पाएंगे। वहां अपना कंपोजर मेंटेन करना वो आपका जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये जो बेसिक इश्यूज हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव ढंग से चीजों को जो है बनाना, वो एक दिन में नहीं होता है। तो इसलिए जब आप बीपीएससी का जो रिटन एग्जाम है वो आप कंप्लीट करके आ गए हैं, ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी इंटरव्यू पास करके किसी दूसरे सर्विसेज में आपको मिला है, एंड यू वांट टू इम्प्रूव। तो इफ यू वांट टू इम्प्रूव तो आपके पिछले लेसन्स के हिसाब से ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो ओवरकमिंग है, ये जो अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना है, ये इसको जो है वो हमेशा उसके लिए अपने आप को जो है वो तैयारी करनी है। हम सब जानते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में जो नॉलेज है आपका वो ऑलरेडी टेस्टेड है। जैसे अभी किसी ने पूछा कि उसने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है और उसका ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी था, तो उसमें जो होता यही है कि जो इंटरव्यू बोर्ड में होता है वो आपसे ज्योग्राफी के बेसिक चीजें पूछेगा। ऐसा तो नहीं इसने ज्योग्राफी के क्वेश्चन रट लिया और जवाब देके आंसर ले आया। वो बेसिकली आपसे पूछ देगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या होता है या मॉनसून कैसे फॉर्म होता है, बहुत बेसिक चीजें ज्योग्राफी के लिए। तो वो बेसिक क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल के पूछता है, ये देखने के लिए कि आपने उस सब्जेक्ट की बेसिक चीजों को समझा या नहीं समझा है। तो वो आपको जो है वो एक बार रिफ्रेश करते रहना है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। और अभी जिस दिनों से चीजें हुई हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो कोविड और कोरोना वायरस जो है गोइंग सबके लिए जो है 70-80% लोगों के बोर्ड में ये क्वेश्चन रहेगा। उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग ये जो है वो क्या होता है, वायरस क्या होता है, पैंडेमिक कौन अनाउंस करता है, पैंडेमिक होने के बाद जो ये कोविड का मैनेजमेंट कंट्री में हुआ वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तरह किस तरह से किया गया, किस तरह की टेस्टिंग्स जो है वो कितने तरह की होती हैं, कहाँ कौन सा स्टेट टेस्टिंग में खड़ा है, बिहार के स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकते हैं कि वहां पे क्यों प्रॉब्लम हुई, उसको हैंडल करने में क्या दिक्कत हुई। उन सारी चीजों के बारे में आपको कंटिन्यूअसली अभी आप यदि पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो धीरे 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 सेटल कर जाएगा। जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी नेचुरली इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो टेकअप करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन आप भी जो है वो करंट अफेयर्स को देखते रहिए ताकि आप जो आंसर्स फॉर्म करें तो बेटर ढंग से आप ये आंसर फॉर्म करें। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। आप अपना एक अभी से लेके जब तक इंटरव्यू हो एक रूटीन यदि बना सकें तो रूटीन बना लें, और डिसिप्लिन एंड रूटीन लाइफ जो है वो शुरू करें, जिसमें आपका कुछ ना कुछ फिजिकल कंपोनेंट हो, कुछ ना कुछ आपका प्राणायाम का कंपोनेंट हो, कुछ ना कुछ आपके फिक्स्ड आवर हो जब आप इंटरव्यू पे सब्जेक्ट को फोकस कर सकें। और उसके बाद जो है तो लास्ट में जो 24 आवर्स इंटरव्यू के पहले का है वो अपने को कूल और कंपोज रखने की जो है वो कोशिश करें। तो निश्चित रूप से जो है वो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और सबसे बड़ी तैयारी यही है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता है लेकिन उस टाइम में इतना ज्यादा वो नर्वस हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ओवरकम दिस नर्वसनेस, आप इंटरव्यू बोर्ड में घुसने से पहले जो है वो लंबी सांसें 2-3 लेके और तब आप जाएं, और ये मान के चलें कि आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ आपके दिमाग में है, आप कुछ नहीं भूले हैं। और यदि आप कूल कंपोज ढंग से आप बैठेंगे तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। ये पता नहीं कि आपका इंटरव्यू कब होगा, जैसे भी यूपीएससी में हो रहा है इस कंडीशन में जबकि कोरोना वायरस प्रिवेलिंग है, तो फेस शील्ड जो है वो कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए दिया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा है, बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं, वो मास्क के नीचे और फेस शील्ड के नीचे वो उनका जो भाप बनने के कारण वो ठीक से कैंडिडेट को देख नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है भी आपको टाइम है, यदि इसी कंडीशन में इंटरव्यू बोर्ड होता है तो इंटरव्यू के 2 दिन पहले जो है वो आप फेस शील्ड लगा के मास्क लगा के और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं 40 मिनट 45 मिनट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूज टू हो उस पाएंगे। और तब भी आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल वहां कह सकते हैं सर मुझे दिक्कत हो रही है, मैं चश्मा निकालूं या मैं शील्ड निकालूं। तो वो आपको बिल्कुल जो है वो कॉन्फिडेंट करके कंफर्टेबल करके आंसर आपसे मांगेंगे। जब आप किसी इंटरव्यू बोर्ड में घुसते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है हमेशा बोर्ड के चेयरमैन
द्वारा एड्रेस किया जाता है। और वो चेयरमैन साहब आपको कोशिश करते हैं कि आपको कंफर्टेबल करें, आपसे छोटी छोटी बातें जान के कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, या इससे पहले जो है तुम क्या काम कर रहे थे, उस काम में आजकल कहाँ है, उसके बारे में छोटे मोटे सवाल। वो जो पहले क्वेश्चंस होते हैं उसको आप बहुत ये समझ के चलें कि ये सिर्फ आपको कंफर्ट करने के लिए किया जा रहा है। आपको इंटरव्यू बोर्ड का जो माहौल है उससे आपको जो है परिचित कराने के लिए आपको किया जा रहा है, ताकि आप आराम से अपने छोटे छोटे कि आपने ये कहाँ से पास किया, ये सब्जेक्ट तुमने कहाँ से पढ़ा, इस तरह के छोटे आपसे संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसका पर्पस होता है कि आप जो है वो कूल एंड कंपोज हो जाएं, और तब फिर बाकी बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट या अपने अपने साइकोलॉजी के हिसाब से वो आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो वो जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके आराम से दें, और वो जो आपको कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप भी अपने आप को जो है वो कमरे में घुसने से लेके कुर्सी पर बैठने से लेके आप भी अपने आप को उसी ढंग से रेसिप्रोकेट करके कंफर्टेबल करें। अब हमको कंफर्टेबल होना है, अब हमको स्ट्रांग होना है, और हमको आराम से जो है वो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब या आंसर जैसे भी है उसको हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें यदि आप अपने दिमाग में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आई एम श्योर कि यू विल डू मच बेटर, और बहुत अच्छे ढंग से आप इसको जो है वो कर पाएंगे। तो दैट इज ऑल आई वांटेड टू टॉक टू यू, and as I told you that there will be a lot of interactions that we'll be having in future with various groups, and all our officers who are handling this, they are competent enough to guide you, to answer each and every all of your queries. Don't worry, कोई भी आपके प्रश्न का जवाब जो है जब तक आप NSCS प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, you will get all the answers. So relax, and our other officers will be briefing you. And even then, you have any other query, we are linked on the बीके प्रसाद साहब, और हम जो है वो वो आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं। मैं आप देखता रहता हूँ, आपका सब तो पढ़ तो नहीं पाता हूँ, इतना टाइम नहीं है, बट मैं देख पाता हूँ कि आप लोग डिस्कशन आपका चल रहा है, और जहां कहीं भी कोई हर्डल होगा आवर ऑफिसर्स विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू, एंड certainly we'll interact in the coming days, and do well, be confident, be cool, be calm, and do well. Thank you very much.